इंसानी माइंड की साइकी क्या है, ये किस तरह वर्क करता है। आपने हिटलर का नाम सुना होगा। हिटलर कहता है कि मैंने बहुत से झूठ, प्रोपेगेंडा, कहते हैं बहुत से झूठ मैंने खुद वो फैलाए प्रोपेगेंडा के जरिए, और वो कहता है बाद में मुझे अपने आप को ये धोखा होने लगा कि कहीं ये सच तो नहीं, यानी खुद ही उसने झूठ फैलाए। और कहता है कि जब उस झूठ को हजारों लाखों लोग मानने लगे तो कहता है मुझे खुद डाउट होने लगा कि क्या ये वाकई सच तो नहीं है जो ये लोग मान रहे हैं। लेकिन वो सच नहीं था, वो झूठ था। इसी तरह एक और छोटा सा आपको वाकया बताता हूं। एक दिन मुल्ला नसीरुद्दीन, ये एक छोटी सी कहानी है। मुल्ला नसीरुद्दीन कहीं जा रहा था तो गांव के बच्चों ने उसको छेड़ना शुरू कर दिया, उसको तंग करना शुरू कर दिया। बच्चे उसके पीछे लग गए। तो अब मुल्ला ने एक तरकीब सोची कि किस तरह इन बच्चों से मैं जान छुड़ाऊं। तो मुल्ला ने बच्चों से कहा, बच्चों तुम लोगों को पता है कि फलां जगह पर जो गांव का सरदार है, गांव का चौधरी है, वो तो अपने घर के ऊपर बहुत मिठाइयाँ बांट रहा है, बहुत वहाँ पे तो बड़ी ज़बरदस्त दावतें आम है, और तुम लोग मुझे छेड़ रहे हो। मुल्ला ने तरकीब ये सोची कि ये बच्चे मेरी जान छोड़ दे। तो बच्चों ने जब ये सुना कि गांव के चौधरी के घर पे मिठाइयाँ बंट रही हैं, खाना है, तो सारे बच्चे शोर मचाने लगे कि ओ चलो खाना खाते हैं, मिठाइयाँ खाते हैं। तो सारे बच्चे जब उधर उस घर की तरफ भागने लगे तो मुल्ला भी उनके पीछे चला। तो मुल्ला का एक दोस्त था, उसने कहा मुल्ला तुम कहाँ जा रहे हो? उसने कहा यार इतने बच्चे जा रहे हैं तो शायद ये वहाँ पे वाकई कोई मिठाई ना बंट रही हो। अच्छा, इंसानी माइंड काम कैसे करता है? जब बहुत से लोग एक काम को कर रहे हो ना, तो वो लोग जो उस काम को नहीं कर रहे होते वो भी करने लगते हैं। उनको ये रीज़न मिल जाता है कि इतने लोग ये काम कर रहे हैं तो ठीक ही होगा, मैं अकेला क्यों ना करूं। तो वो कहता है कि लाखों लोग, हजारों लोग ये काम कर रहे हैं तो मुझे करने में क्या दिक्कत है। तो इस तरह ये, इसको हम कहते हैं भेड़ चाल। अच्छा, अब मैं आपको बताना ये चाहूँगा कि दुनिया के अंदर बहुत बड़ी बड़ी फार्मास्यूटिकल कंपनीज और बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैनों ने एक ऐसा मास लेवल के ऊपर एक ऐसा माहौल बनाया कि इतना ब्लड प्रेशर होना चाहिए। उन्होंने छोटी छोटी चीज़ों को बहुत बड़ा बना के पेश कर दिया और लोग डर गए। लोगों को मजबूरन वो मेडिसिन खरीदनी पड़ी। यानी जब तक हम किसी को कमज़ोर डिक्लेयर नहीं करते, जब हम किसी को बीमार डिक्लेयर नहीं करते, हम उसकी जेब काट नहीं सकते, हम उसकी जेब से पैसा नहीं निकाल सकते। तो दुनिया के अंदर लोगों को कमज़ोर और बीमारियों को बड़ा पेश किया गया। मैं आपसे कहता हूं बीमारी बड़ी नहीं है, बीमारी बड़ी नहीं है। और अच्छा, अब आपको बताऊं, अब जो डॉक्टर्स हैं ना, जिनको ये सेहत का काम करना चाहिए था, जिस तरह मुल्ला नसीरुद्दीन, हिटलर, वो खुद झूठ को सच समझने लगा, आजकल जो डॉक्टर्स हैं, यकीन जानिए वो खुद इस बात के विक्टिम बन गए हैं। वो इस झूठ को वो भी सच समझने लग गए हैं कि बीमारी बहुत बड़ी है, वो भी इसी चीज़ के विक्टिम बन गए हैं। अच्छा, मुझे डॉक्टरों की नीयत पे मैं नहीं कह रहा, गलत नहीं कह रहा, लेकिन वो बेचारे उसी बहुत बड़े मास लेवल पे जो काम गलत हो रहा होता है वो भी उसी का शिकार हो गए हैं। खुद डॉक्टर बहुत बड़े मरीज हैं। तो हमें ये बात समझनी चाहिए कि बीमारी बड़ी नहीं है, मसला बड़ा नहीं है, हमारे अंदर बहुत बड़ी पावर है। और है, मैं आपको गारंटी के साथ कह रहा हूं, मैंने उस पावर की कुछ चीज़ों को जाना है। बीमारी बड़ी नहीं है, तो सारा सिस्टम, सारी मेडिकल साइंस, सारा आसपास का माहौल बीमारी को बड़ा शो करता है, मसले को बड़ा बना के पेश करता है और आपको कहता है कि यू आर वीक, यू आर दिस एंड यू आर दैट। और इंसान जब वो घबरा जाता है, इंसान फिर अपने मसले के हल के लिए वो फार्मास्यूटिकल क्या कहते हैं मेडिसिन खरीदता है, वो हॉस्पिटल में जाता है, वो डॉक्टरों का मोहताज हो जाता है। मैं आपसे कह रहा हूँ बीमारी बड़ी नहीं है, बीमारी बड़ी नहीं है। आपके अंदर उस बीमारी को हैंडल करने के लिए, उस बीमारी को फेस करने के लिए बड़ी ताकत मौजूद है। आइए, आप बैठ सकते हैं या लेट जाएं, आंखें बंद कर लें। लेट्स स्टार्ट मेडिटेशन। आंखें बंद कर लें। एंड नाउ रिलैक्स योर बॉडी। नाउ रिलैक्स योर माइंड। मैं आज आपको बताना चाहता हूं
कि आपके अंदर कितना बड़ा इंसान छुपा है। लेकिन अगर हम उस बड़े इंसान को नहीं जान पाएंगे, नहीं डिस्कवर करेंगे, तो हम जिंदगी भर मसाइल और परेशानियों का शिकार रहेंगे, हम डिपेंडेंट रहेंगे। हमारे आसपास का माहौल हमें डिपेंड रखना चाहता है। आपके अंदर बेपनाह सलाहियतें हैं। मैं उन सलाहियतों को जानता हूँ। मेरे पास भी इंसानी बॉडी है, आपके पास भी इंसानी बॉडी है। जो डिवाइस मेरे पास है वही डिवाइस आपके पास है। मैंने अपनी इस बॉडी की डिवाइस का वो फंक्शन एक्टिवेट कर लिया है जिसमें बीमारी को ठीक किया जा सकता है, जिसमें बीमारियों पर रुकावट लगाई जा सकती है उस सिस्टम को एक्टिव करके। और अगर कोई बीमारी आ गई तो उसी सिस्टम से हम अपनी इस बॉडी की हर बीमारी को हील कर सकते हैं। वही डिवाइस आपके पास है, वही बॉडी आपके पास है। आप बेपनाह सलाहियतें अपने अंदर लिए हो। ये बात मैं कह रहा हूं जिसने अंदर के उस सिस्टम को जाना है। ये कोई किताबों से सुनी सुनाई और पढ़ी पढ़ाई बात नहीं है। मेरी बात को गौर से सिर्फ सुनिए ही नहीं, इसको अपने अंदर समा जाने दें। आपके एक एक सेल को ये इल्म होना चाहिए, आपके एक एक सेल को ये इदराक, ये समझ होनी चाहिए कि वो वंडरफुल है, वो पावरफुल है, वो स्ट्रांग है, वो ज़बरदस्त है। एक एक सेल को, आपके दिमाग को ये समझ होनी चाहिए कि वो ज़बरदस्त है, वो यूनिक है, वो पावरफुल है। आपकी आइज़ को, आपके फेस को ये इत्मीनान होना चाहिए कि वो ज़बरदस्त है। आप बहुत ज़बरदस्त हैं। आपकी बॉडी का एक एक सेल ज़बरदस्त है, आपका दिल ज़बरदस्त है, वंडरफुल है, कमाल है, आला है, प्यारा है। आपके फेफड़े, आपका दिमाग, आपका अंग अंग, आपका एक एक सेल वो एक शख्सियत है। आपकी बॉडी का एक एक सेल, एक एक मॉलिक्यूल वो एक अलग यूनिट है। आपकी एक एक यूनिट वो सुपर यूनिट है, वो वंडरफुल है, वो कमाल है। तेरे इल्मो मोहब्बत की नहीं है इंतहा कोई। इकबाल ये बात आपको कह रहा है, मुझको कह रहा है। ये बात किसी आसमानी मखलूक से इकबाल ने नहीं कही। तेरे इल्मो मोहब्बत की नहीं है इंतहा कोई, नहीं है तुझसे बढ़कर साज़े फितरत में नवा कोई। ऐ इंसान तू कमाल है, तू आसमानों की बुलंदियों से भी आगे, उनसे भी बुलंद हो सकता है। देखे तू ज़माने को अगर अपनी नज़र से, अफलाक मुनव्वर हों तेरे नूर सहर से। जिस तरह सुबह को सूरज निकलता है तो पूरी दुनिया रोशन हो जाती है, यकीन जानिए इंसान के अंदर वो पावर मौजूद है कि अगर वो निकले तो आसमान रोशन हो जाएं। अफलाक मुनव्वर हो तेरे नूर सहर से, खुर्शीद करे कस्बे ज़िया तेरे शरर से। दरिया मुतलातम हो तेरी मौज कोहर से। मैं आपसे कह रहा हूँ, मुझे इकबाल की शायरी की ज़रूरत नहीं है। मैं अपना तजर्बा आपसे बयान कर रहा हूँ इकबाल के शेरों की शक्ल में।
आप बेपनाह पावर लिए हुए हो। यस, बेपनाह पावर लिए हुए हो। अनबिलीवेबल, अनलिमिटेड, इन्फिनिट। मैं ये आपसे कह रहा हूं, मैं अपने अंदर को जानता हूं, मैंने उन पावर्स को जाना है। बेपनाह पावर लिए हुए हो। हजार चश्मा तेरे संगे राह से फूटे, खुद ही में डूब के ज़रबे कलीम पैदा कर। हजार चश्मा। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने जब पत्थर के ऊपर वो असा मारा, डंडा मारा, तो 12 चश्मे फूटे। मैं कहता हूँ हजार चश्मा तेरे संगे राह से फूटे। अगर आप अपने अंदर उतर जाओ, अपने अंदर समझो, तो आपके रास्ते से हजार चश्मे फूटेंगे। हजार चश्मे फूटेंगे। हुस्न का गंज गराम माया तुझे मिल जाता, तूने फरहाद ना खोदा कभी वीरानाए दिल। फरहाद सारी जिंदगी शीरी को हासिल करने के लिए पहाड़ खोदता रहा। इकबाल कहता है, क्या है फरहाद, अगर तूने अपने आप को खोद लिया होता, अपने दिल को खोद लिया होता, तो तुझे ना ख़त्म होने वाला हुस्न का, लज्जत और सुरूर का ख़जाना मिल जाता। यस, मैं गवाह हूँ इस बात का कि हमारे अंदर लज्जत और सुरूर के ख़जाने छुपे हैं। आप बेपनाह पावर्स, लज्जत और सुरूर के ख़जाने लिए हुए हैं। आपका सर भी बेपनाह सलाहियतों से भरा है। जानिए ज़रा इस बात को। यस, अपने आप से बात करें, ऐ मेरे सर। इसको हम कहते हैं बॉडी टॉक्स। ऐ मेरे सर, तू कमाल है। तुझे इस कायनात की सबसे कमाल हस्ती ने बनाया है। लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी अहसन तक़वीम। खुदा कभी छोटी चीज़ बनाता ही नहीं, वो कमाल ही बनाता है। वो बादशाह ही बनाता है, भिखारी हम खुद बनते हैं। वो आला ही बनाता है, असफल साफलीन में हम खुद जाते हैं। तो अपने सर को कहिए, ऐ मेरे सर तू कमाल है, तू कमाल है, तू प्यारा है, तू आला है, तू वंडरफुल है। ऐ मेरे दिमाग तू वंडरफुल है। ऐ मेरी आँखों तुम वंडरफुल हो। ऐ मेरे माथे तू वंडरफुल है, तू प्यारा है, तू सुपर है। ऐ मेरे सर तू सुपर है, तू आला है, तू कमाल है। ऐ मेरे चेहरे तू ज़बरदस्त है, तू कमाल है, तू प्यारा है। तू बहुत अच्छे खालिक का, बहुत अच्छे क्रिएटर का बनाया हुआ है। तेरा बनाने वाला कमाल है, उसने कभी कोई घटिया चीज़ बनाई ही नहीं। ऐ मेरे चेहरे तू कमाल है, तू कमाल है, तू ज़बरदस्त है, तू वंडरफुल है, तू सुपर है, तू सुपर है। ऐ मेरी गर्दन तू कमाल है, तू प्यारी है, तू आला है, तू ज़बरदस्त है। वाह, कितनी ज़बरदस्त बातें आज समझ में आ रही हैं। ऐ मेरी गर्दन कमाल है तू। वाह, मैं हज़ार तारीफ़ें तेरी करूं वो भी कम हैं, क्योंकि तुझे करोड़ा तारीफ़ों वालों ने बनाया है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। सारी तारीफ़ें जिसकी हैं उसने तुझे बनाया है। ऐ मेरी गर्दन तू कमाल है, तू कमाल है, तू प्यारी है, तू आला है। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, हमें इस माहौल ने, आसपास के बिजनेसमैनों ने ऐसा बना दिया कि हम अपने आप को कमज़ोर, परेशान समझने लगे।
बीमारियां हमारे सर पे सवार हो गई, डर, खौफ, डिप्रेशन। हम ऐसे नहीं हैं। आएं, अपनी असल को समझें। मेरे कंधे कमाल हैं, मेरा दायां शोल्डर कमाल है, वंडरफुल है, ज़बरदस्त है, प्यारा है, आला है। मेरा राइट बाजू, ओ वंडरफुल, ज़बरदस्त, व्हाट ए ब्यूटीफुल। मेरा राइट बाजू कमाल है। मेरा राइट हाथ कमाल है, पावरफुल है, सुपर है। मेरा बायां कंधा, क्या कहूँ मैं, मेरे पास अल्फाज नहीं हैं इस डिवाइस को डिस्क्राइब करने के। मेरे पास ये मेरी सुपर बायोलॉजिकल डिवाइस है, सुपर बायोलॉजिकल, सुपर सुपर डिवाइस है ये। क्या बात है, कितनी मोहब्बत से, कितनी तवज्जो से, कितने ध्यान से, कितनी टेक्निक से, कितनी आला टेक्नोलॉजी से मुझे तश्कील किया गया है। लक़द खलक़नल इंसाना, इसमें क्या कहा, वत्तीन, मुझे तीन की कसम है, व ज़ैतून, मुझे जैतून की कसम है, व तूर सीनीन व हाज़ल बलदिल अमीन। अल्लाह, मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं इस बात को सोच के कि इतना कमाल का इंसान को बनाया गया, इतने आला अरफा अंदाज से तश्कील की गई, और फिर इतना ज़बरदस्त किस्म का बादशाह, इतनी ज़बरदस्त सलाहियतों का इंसान गटर में गिरा पड़ा है, रुल रहा है हॉस्पिटलों के अंदर, डॉक्टरों, पीरों, नजूमियों के धक्के खा रहा है। ऐ इंसान, मैं तुझे बता रहा हूँ, ऐ इंसान, तू कमाल है, तू कमाल है, तू कमाल है। मेरा सीना कमाल है, मेरा दिल ज़बरदस्त है, मेरे फेफड़े ज़बरदस्त हैं। आपका कमाल होना, आपका बुलंदी पे जाना, आपका लिबरेट होना, आपका पुरएतमाद होना, मेरा पुरएतमाद होना है, क्योंकि हम सब लोग एक दूसरे के साथ जुड़े हैं, हम एक यूनिट हैं। अगर आप बीमार हैं तो मैं ऊपर नहीं बढ़ सकता। जिस्म का एक हिस्सा भी अगर तकलीफ़ दे हो तो सारे जिस्म को तकलीफ़ होती है। हम एक जिस्म हैं, ये पूरी दुनिया के इंसान एक जिस्म हैं। मैं आपको मजबूत देखना चाहता हूँ, मैं आपको बाएतमाद देखना चाहता हूँ, मैं आपको लिबरेट देखना चाहता हूँ, मैं आपको आला, मैं आपको अरफा, मैं आपको हैप्पी, मैं आपको हेल्दी देखना चाहता हूँ। मेरा हैप्पी होना, हेल्दी होना तभी ही मुमकिन है, क्योंकि हम एक यूनिट हैं। चुभे कांटा जो काबल में, तो हिंदुस्तान का हर पीरो जवां बेताब हो जाए। दुनिया के किसी हिस्से के अंदर कोई इंसान दुखी है तो हम सुखी नहीं रह सकते। ये गलत फहमी है इस दुनिया की कि अपना पेट भर के हम दूसरों की जेब काटें, हम दूसरों को लूट के अपने घर का चिराग, अपने घर में रोशनी नहीं कर सकते। दूसरों को खुश करना होगा, तभी हमें खुशी मिलेगी। आएं, इस दुनिया के तमाम इंसानों के लिए सोचें, फिर ऐसा हो ही नहीं सकता। तमाम मखलूक़ात के लिए सोचें, परिंद और चरिंद के लिए सोचें, रहमत बने, रहमत बने सब के लिए। तो फिर देखिए आप पर कैसे रहमतें बरसती हैं। आपका पूरा वजूद रहमत है, आपका पूरा वजूद मोहब्बत है, आपका पूरा वजूद एनर्जी है, आपके अंदर इन्फिनिट पावर है, उम्र जाविदां है, ना ख़त्म होने वाली पावर है आपके अंदर। यस,
मैं इन्फिनिट हूँ, मैं एनर्जी हूँ, मैं प्यारा हूँ, मैं खुशियों का समंदर हूँ, मैं लज्जत हूँ, मैं सरूर हूँ। हमने सारी ज़िंदगी न जाने क्या क्या सुना, हमें क्या क्या कहा गया, तू कमज़ोर, तू बीमार, तू परेशान, और हम वैसा अपने आप को समझने लगे। इस दुनिया का इंसान हिप्नोटाइज्ड है। इस दुनिया के इंसान को आसपास के माहौल, उसके एजुकेशन के सिस्टम ने, डॉक्टरों ने, हकीमों ने, प्रोफेसरों ने, पढ़े लिखे लोगों ने उसका बेड़ा गर्क कर दिया। बाकी ना रही तेरी वो आई ना ज़मीरी, ए कुश्ताए सुल्तानियो मुल्लाइयो पीरी। सियासतदानों ने अपनी हुकूमत के लिए, क्योंकि दुनिया के अंदर हुकूमत तभी बनती है जब ये बताया जाए कि तुम्हारा फलां दुश्मन है और मैं तुम्हें बचाऊंगा, तो फिर वो गुरु आपके साथ हो जाएगा। बाकी ना रही तेरी वो आई ना ज़मीरी, है कुश्ताए सुल्तानियो मुल्लाइयो पीरी। और उस वक़्त तक मुल्लाओं और पंडितों की दुकान नहीं चमकती जब तक ग्रुप बंदी ना की जाए। पीरों की दुकानें नहीं चमक सकती जब तक कि आपको कमज़ोर ना साबित किया जाए। मैं आपसे कहता हूं, ना आप कमज़ोर हो, ना कोई आपका दुश्मन है, आप ही अपने दुश्मन हो। आप बहुत प्यारे हो, आप पाक हो, आप साफ हो, आप आला हो, आप मोहब्बत के समंदर हो। आपका वजूद अज़ली है, अबदी है। इस कायनात के वजूद से भी पहले आपका वजूद है। मेरा वजूद है, आपका वजूद है, क्योंकि हम रूह हैं। नफस पलीत पलीती की थी। जो ज़ेन है, जो माइंड है, और माइंड क्या है? माइंड आपके प्रोफेसरों का बनाया हुआ है, माइंड आपके डॉक्टरों ने बनाया है, माइंड आपके पादरियों, पंडितों और मुल्लाओं ने बनाया है, माइंड आपके ख़ानदान और सोसाइटी ने बनाया है। उसी को मैं नफ्स कहता हूँ। नफस पलीत पलीती की थी, असा असल पलीत तनासे हूँ। हमारी असल वो गंदी नहीं है, वो पलीत नहीं है, वो बड़ी प्योर है। असा असल पलीत तनासे हूँ। हमारी असल इन्फिनिट है, पाक है, साफ है। यू आर वंडरफुल, यू आर ब्यूटीफुल। आए अभी थैंक्स बोलें। ऐ मेरे सर तेरा शुक्रिया, तू कितना प्यारा है। मैं आज के बाद तेरी हिफाजत करूँगा। आई लव यू माई हेड। इतनी कमाल मुझे यूनिट दी गई, इतना कमाल मुझे जिस्म दिया गया, मैं लाख शुक्र अदा करूं तो भी कम है। कितना प्यारा सर है मेरे पास, इतनी प्यारी आंखें हैं। थैंक यू माई आईज, थैंक यू माई हेड, थैंक यू माई फेस। इन आंखों से मैं कितना प्यारा प्यारा मंजर देखता हूँ। मुझे बहुत कदर है, बहुत रिस्पेक्ट करें अपनी आइज़ की। थैंक यू माई आइज़, आई लव यू माई आइज़। कितनी तारीफ़ें की हैं मैंने इन आइज़ की। लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी अहसन तक़वीम। अहसन तक़वीम पे मेरी आइज़ को बनाया क्या है, सुपर टेक्नोलॉजी से मेरी तश्कील है। थैंक यू माई आइज़, थैंक यू माई नोज़, थैंक यू माई फेस, थैंक यू माई लिप्स। मेरे चेहरे तेरा शुक्रिया, मेरे चेहरे आई लव यू, यू आर वंडरफुल, यू आर ब्यूटीफुल। I love you my face, I love you my head, I love you my neck, I love you my neck, I love you my shoulders. My shoulders, you are wonderful. मेरे बाजू प्यारे हैं, मेरे बाजू मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करता हूँ। मेरे दिल, मेरे फेफड़ों में तुम्हारा शुक्रिया अदा करता हूँ। I love you my heart, I love you my lungs, I love you my body, I love you my liver, I love you my stomach, I love you my kidneys, I love you my
lower body. I love you my leg. I love you my beautiful body. Thank you my body. Thank you my body. मेरे साथ होने का शुक्रिया. Thank you मेरी ज़िंदगी में आने का तुम्हारा शुक्रिया. मेरा साथ निभाने का शुक्रिया. मेरे साथ मेरा होने का शुक्रिया. I love you my beautiful body. I love you my wonderful body. Thank you my wonderful body. टांगों का शुक्रिया, मेरे घुटनों का शुक्रिया, मेरे पाँव का शुक्रिया. Thank you. मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ तुम्हें अपने साथ पाकर. मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ. I am blessed one because you are with me. Yes, I love you my body. I respect you my body. Now deep breathe in. Breathe out. एक मोहब्बत और प्यार के जज्बे के साथ राइट करवट लेके उठ जाएं. Yogi Heather has spent several years abroad learning the art of yoga, meditation, and ancient Eastern health remedies. His expertise covers all forms of yoga, including Hatha Yoga, Kundalini Yoga, Pranayama, and many meditation techniques. Yogi Heather also spent ample time with the yogis of Himalayas